हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 2.2। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो छात्रों, इसमें हमें वह संख्या पूछी गई है जिसमें से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो हम इस सवाल को क्या करेंगे, हम वो संख्या मान लेते हैं कि माना वह संख्या बराबर x। कोई भी राशि हम मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, किसी संख्या से 1/2 घटाएंगे तो इसमें से x में से 1/2 घटाए तो हमें ये परिणाम मिलेगा, और परिणाम को 1/2 से गुणा करेंगे तो इस परिणाम को हम 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो यानी 1/8 प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है कि जो अज्ञात वैल्यू हमने मानी थी, यानी जो चर, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इसको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे अगर इजीएस्ट मेथड में हम करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 है, वो इधर भाग में दिखाई दे रहा है, तो इधर वाला भाग वाला यहाँ जब ऊपर आएगा तो इसके गुणा में आगे हम इसको सीधा भी काट सकते हैं, क्योंकि ये बट्टे में इधर तो ऊपर आएगा तो इधर इसके गुणा में आ जाएगा और 8 के ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, x माइनस 1/, हम इसको यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो कट जाएगा, तो इधर भी सीधा इसको काट सकते हैं। लेकिन हम इसको डिटेल में कैसे करेंगे, देखो ये 2 इधर नीचे है, ऊपर की तरफ आएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, सॉरी 1 से गुणा हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तिरछा गुणा होके तो ये 2 से गुणा, इससे 1 से गुणा होके 2 बन जाएगा और बट्टे में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 1/2 बराबर, ये 2 के बाद से कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब हमें x के वैल्यू चाहिए, तो x को हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे, ये माइनस का 1/2 है, इधर आते क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2। इसको आप लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हो, वरना सीधा हम जानते हैं ये आधा है और ये 1/4 है, यानी आधा और पाव मिलकर क्या बनता है, 3/4। तो हमारे पास वह संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या 3/4 होगी। हम इस इक्वेशन में 3/4 की वैल्यू रख के इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/8 आएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यानी एक आयताकार तरण ताल दिया हुआ है, तरण ताल यानी स्विमिंग पूल होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में कुछ रिलेशन दे रखा है, यानी जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से 2 अधिक उसकी लंबाई है, यानी कह सकते हैं जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यानी अगर हमें चौड़ाई का पता होगा तो उसका 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, आयत का परिमाप भी दे रखा है। तो इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई में से जो है चौड़ाई को मानना पड़ेगा। हम कुछ भी चर राशि मान सकते हैं, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, माना आयताकार तरण ताल की चौड़ाई, चौड़ाई मानना है हमें, चौड़ाई हो जाएगी हमारी x मीटर। मीटर में मानेंगे क्योंकि परिमाप हमें दे रखा है मीटर में। ठीक है, तो इससे हमारी जो लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई दे रखी है चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुने का मतलब हो गया 2 से गुणा करना। ठीक है, तो चौड़ाई को हमने कर दिया 2 से गुणा और उससे 2 मीटर अधिक है, ये हमारी आ जाएगी लंबाई। जो लंबाई है वह चौड़ाई यानी x के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई। अब हमें दे रखा है इसका परिमाप, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयत का परिमाप या आयताकार तरण ताल का परिमाप, वो हमें दे रखा है 154 मीटर। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी आकृति का चाहे परिमाप दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, आयतन दिया हो,
हमेशा बराबर में उसका सूत्र रखते हैं, उससे कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलती है। तो आयत का परिमाप 154 मीटर दे रखा है। अब आयत का परिमाप का सूत्र हमारे पास होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी वैल्यू है हमारे पास 154। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू हम रखेंगे। लंबाई है हमारे पास 2x प्लस 2 और चौड़ाई है हमारे पास x। ये आ जाएगा हमारे पास 154। पूरा के गुणा में 2 है, ये इधर आएगा तो 154 के भाग में चला जाएगा और ब्रैकेट को हम अंदर सॉल्व कर लेंगे। 2x और 1x कितना आया 3x प्लस में 2 बराबर 154। अब जो 2 इस पूरे ब्रैकेट के गुणा में था वो इधर आके आ जाएगा भाग में, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 77। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो x पद को पहले अलग करेंगे, प्लस में 2 है पक्षांतरण करते हो जाएगा माइनस में, तो इधर आके वो माइनस में हो जाएगा। 3x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 75/3 यानी 25। अब ये x की वैल्यू आई है, x हमने क्या माना था चौड़ाई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आता है चौड़ाई हमारी निकल के आ गई है यहाँ से 25 मीटर और लंबाई हो जाएगी, लंबाई हमने क्या माना था 2x प्लस 2, तो 2 गुणा 25 प्लस 2, तो ये आ गई अपनी 25 दूनी 50 और 2 52। अब इनसे अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, इसका परिमाप 154 मीटर आना चाहिए। इसका मतलब अगर ये लंबाई और चौड़ाई ये मान लेके चलते हैं तो परिमाप आना चाहिए 154 मीटर। तो हम क्या करते हैं सूत्र में मान रखते हैं परिमाप के 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई है 52 प्लस चौड़ाई हो गई 25, तो ये आ गया हमारे पास 77 और जब 77 को 2 से गुणा किया तो 154। यानी अगर लंबाई चौड़ाई को लेकर हम परिमाप निकालते हैं तो हमारे पास 154 मीटर आता है। तो यहाँ से आप अपना जो है आंसर भी चेक कर सकते हो।